जय हिंद। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट गणित पेपर फर्स्ट में जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है। आज उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो ये वीडियो आपके मैथ के लेवल को ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब 100 - 40 भाग 5 प्लस 6 × 2। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है। हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं फागु जोगा। सबसे पहले हम लोग उसमें करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो अगर हम लोग 40 को 5 से भाग करेंगे, आपका आएगा 5 × 5 = 5 × 8 = 40। आपका हो जाएगा 100 माइनस का 8 और 6 × 2 आपको हो जाएगा 12। 6 दूना 12 हो जाएगा प्लस 12। 100 और 12 आपको होता है 112 हो जाएगा माइनस का 8। 112 से अगर आपका 8 जाएगा, बचेगा आपका 104। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपसे बोला है यदि x - 1/x बराबर 2 है तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। बात सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस संख्या का क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो। अगर यहाँ पे माइनस है तो इस संख्या का 3 गुना करके इसमें जोड़ दो। आपका हो जाएगा 2 × 3। देखो 2 की पावर 3 मतलब 2 को करो 3 बार गुणा। आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 8 और 3 दूना 6 प्लस 6 कर दो। आपका हो जाएगा 8 × 6 = 14। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा डी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपसे बोले 50 - 12 भाग 4 प्लस 3 × 2। बात सुनो, अगर हम लोग 12 को 4 से भाग करेंगे, आपका हो जाएगा 4 × 4 = 4 × 3 = 12। 3 और 3 आपको हो जाएगा 6। तो 50 - 3 3 6 6 × 2 कर दो। आपको हो जाएगा 50 - 6 दूना 12 और 50 से अगर आपका जाएगा 12 तो बचेगा आपका 38। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपसे बोला एक संख्या का 25% 45 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी। आपसे बोला का तो इंटू कर दो 25। जब ये परसेंट हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 45। ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 और 45 × 4 कर दो। आपको हो जाएगा 5 चक्कू 20 का 0, 4 चक्कू 16 और 2 18। आपका हो जाएगा संख्या बराबर आपकी आ गई 180। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपसे बोला एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। बात सुनो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका फार्मूला होता है √3/4। आपका होता है भुजा स्क्वायर और भुजा है आपकी 6। स्क्वायर करेंगे आपको हो जाएगा 6 × 6 कर दो, 6 × 6 आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6 और ये 2 1 2, 2 3 6। आपका हो जाएगा 3 × 3, 3 3 9 और √3। आपका हो जाएगा 9√3। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोले 11 + 5 × 2 भाग 3 + 4। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हल करेंगे ये ब्रैकेट वाले को, इसको हल करेंगे। आपका हो जाएगा 11, 5 दूना 10, आपका हो जाएगा 10 और भाग में आपके 3, आपका हो जाएगा भाग 3 और प्लस 4। बस 11 और 10 आपका होता है 21, भाग में 3 है तो बटे में 3 हो जाएगा प्लस 4, 3 × 3, 3 × 7 21, 7 और 4 आपका होता है 11। आपका हो जाएगा 11। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपसे बोला संख्या 4 9 1 7 8 5 में 7 का अंकीय मान व स्थानीय मान का योग क्या होगा। बात सुनो, अंकीय मान बोलते हैं उसको किसी भी संख्या का अंकीय मान आपका सेम रहेगा। तो अंकीय मान तो आपका 7 हो जाएगा। आगे आपसे बोला है स्थानीय मान, तो 7 है आपका इकाई दहाई सैकड़े पे। आपको हो जाएगा 7 फिर 00। आपसे बोला योग माने आपका होता है जोड़ना, 700 और प्लस 7 को जोड़ दो। आपका हो जाएगा 707। आपका हो जाएगा 707। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा डी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। आपसे बोला एक घड़ी में समय 4:40 है, तो घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण कितना होगा। बात सुनो, इसका एक फार्मूला होता है, ये आपका होता है 30H होता है, आपका होता है 30H, और माइनस में आपका होता है 5.5 M होता है। ठीक है, देखो H माने आपका होता है आवर माने घंटा, M माने आपका हो जाएगा मिनट, और ये आपका होता है मोड में। देखो मोड माने होता है ये अगर कोई संख्या माइनस की होगी ये आपकी प्लस हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 30H 30, और H माने आपका होता है घंटा, घंटे इसमें 4 माइनस 5.5 M है इसमें 40 मिनट, इंटू कर दो 40, ये पॉइंट कटेगा बटे में 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कट गया। 30 चक्कू आपका होता है 120 माइनस 5 चक्कू 20 का 0, 5 चक्कू 20 और 2 22, बस 220 से आपका जाएगा 120, तो बचेगा आपका माइनस का 100, माइनस का बचेगा 100, लेकिन ये संख्या आपकी मोड में है, मोड में है तो बचेगा आपका 100 प्लस का 100 डिग्री। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। आपसे बोले दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 64 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। आपसे बोला योग माने होता है जोड़, 5 3 आपका हो जाएगा 8, 8 का मान है आपका 64, तो 8 एकम 8, 8 8 64। आपसे बोला है बड़ी संख्या इसमें 5, तो इंटू कर दो 5, आपका हो जाएगा 8 पंचे 40। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। आपसे बोला एक ट्रक 120 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो समय कितना होगा। देखो चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है आपकी 120 किलोमीटर, और बटे में समय। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 40 कम 40, 40 में 120, समय बराबर आपका हो गया 3 घंटे। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। आपसे बोले 5x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 12। हमको चाहिए x का मान, x बराबर हमको याद करना है, तो हमको ये x वाले पद करने हैं पास में। आपका हो जाएगा 5x, ये 2 आएगा इधर, ये आपका हो जाएगा माइनस का, आपका हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 12, और ये संख्या आपकी माइनस की है 3, ये आएगी इधर आपकी प्लस हो जाएगी, ये आपको हो जाएगा 5 से जाएगा 2, बचेगा आपका प्लस का 3, बचेगा आपका प्लस का 3x बराबर 12, 3 आपका होता है 15, तो 3 एकम 3 तिपच 15 हो जाएगा। x बराबर आपका आ गया 5। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। आपसे बोले संख्या 6 5 3 9 में 5 का स्थान क्या होगा, मतलब स्थानीय मान आपसे बोल रहा है। देखो 5 है आपका इकाई दहाई सैकड़े पे, आपका हो जाएगा 500, 5 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 500। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। आपसे बोला एक घन की भुजा 5 सेमी है, तो उसका घनफल का कितना होगा। बात सुनो, आपसे बोला है आयतन, ठीक है, तो घन का आयतन का फार्मूला आपका होता है भुजा क्यूब होता है। क्या होता है आपका भुजा क्यूब, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 पंचे आपका हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। आपसे बोला एक ट्रेन 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, यह कितने समय में पहुंचेगी। बस आपसे बोल रहे हैं हमको चाहिए टाइम, तो दूरी है आपकी 150 किलोमीटर और चाल है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी है आपकी 150 बटे में समय हमने मान लिया t, तो 50 से कम 50 हो जाएगा, 50 तीन आपका होता है 150, टाइम बराबर आपका हो गया 3 घंटे। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। 7y माइनस 2 बराबर 19 है, तो y का मान क्या होगा। आसान सा सवाल है, ये आपका हो जाएगा 7y, ये माइनस का 2 है,
ये आपका आएगा इधर, तो आपका प्लस हो जाएगा। तो 19 + 2 कर दो, आपको हो जाएगा 7y बराबर 19 और 2 आपको हो जाएगा 21। तो 7 एकम 7, 7 तियां 21। y बराबर आपका आ गया 3। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक संख्या का 60% 180 है, तो संख्या कितनी होगी? बस हमने मान लिया संख्या ए होगी, का है तो इंटू कर दो, 60% है तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 180। बस ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 तियां 18, आपको हो जाएगा 100 × 3 आपको हो जाएगा 300। संख्या बराबर हमारी आ गई 300। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा 300 है आपका पार्ट नंबर डी में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपसे बोला है एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी पक्ष क्या होगा? आपसे बोला है इसका पक्ष माने आपका होता है इसकी एक भुजा क्या होगी। बात सुनो, एक वर्ग का क्षेत्रफल है आपका 144, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है भुजा स्क्वायर होता है, पक्ष माने होता है भुजा, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हमको पता है कि 144 आपका होता है 12 का स्क्वायर, ये आपका होता है 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, भुजा मतलब पक्ष आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? आपसे बोल रहा है दूरी, तो बात सुनो, चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमको चाहिए बटे समय है आपका 2 घंटे, आपको हो जाएगा बटे में 2, 10 दूना आपको हो जाएगा 20, 20 किलोमीटर आपकी हो गई दूरी। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका x + y बराबर 15 है और x - y बराबर 5 है, तो आपसे बोला है x और y के मान क्या होंगे। बस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो x बराबर आपको हो जाएगा ये इस संख्या और इस संख्या को जोड़ दो, बटे में 2 कर दो, 15 5 आपका हो जाएगा 20 बटे में 2 बचेगा आपका 10। x बराबर आपका हो गया 10। अगर हमको चाहिए मान y का, तो y बराबर करो ये कि इस संख्या से इसको कर दो माइनस और बटे में कर दो 2, तो 15 - 5 बचेगा आपका 10 भाग 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। x बराबर आपका हो गया 10, y बराबर आपका हो गया 5। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका एक जिले में 2000 लोग हैं, 1200 लोग पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं, तो महिलाओं का परसेंटेज क्या होगा? बात सुनो, आपसे बोल रहे हैं महिलाओं का परसेंटेज। देखो अगर 2000 लोग होंगे तो उसमें से अगर 1200 लोग पुरुष हैं तो महिलाएं बचेंगी आपकी 800। 800 कितने में? 2000 में, ठीक है, हमको चाहिए परसेंटेज में, तो इंटू कर दो 100। ये अब आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21 से आपसे बोला एक घन की भुजा 6 सेमी है, तो उसका घनफल क्या होगा? घनफल माने आपका होता है आयतन, तो घन का आयतन आपका होता है भुजा क्यूब, ये आपका हो जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब आपका होता है 216, ये आपका हो जाएगा 216। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से आपसे बोल रहा है संख्या 3 6 2 4 9 में 9 का स्थानीय मान और अंकीय मान का योग क्या होगा? बस सुनो, आपसे बोल रहा है स्थानीय मान और अंकीय मान। देखो अंकीय मान किसी भी संख्या का आपका सेम ही रहेगा, तो 9 का 9 ही हो जाएगा, और स्थानीय मान आपका 9 का इकाई पे है तो आपका 9 ही रहेगा। तो आपसे बोला योग, तो इनको जोड़ दो, 9 और 9 आपका होता है 18, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से आपसे बोला एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? बात सुनो, आयत का क्षेत्रफल का आपका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 50 × 30 कर दो, ये आपका हो जाएगा 00, 10 ये 10 ये
आपका हो जाएगा 00, 5 15 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर, आपका हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। बात सुनो, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान आपका होता है 22/7 है इसमें, इंटू आर स्क्वायर, आर है आपकी 7 मीटर, तो इंटू 7 कर दो, इंटू 7 कर दो, इंटू एच है आपका 10 मीटर, ये आपका हो जाएगा 7 से 7 कटा, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, आपका हो गया 154 और इंटू कर दो 10, इंटू कर दो 10, आपका हो जाएगा 1540, आपका हो जाएगा 1540। पार्ट नंबर है आपका ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, 15 - 5 भाग 5 है, इंटू 3 माइनस का 2 प्लस 5। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें हल करेंगे ये ब्रैकेट वाले को। 15 - 5 बचेगा आपका 10, भाग 5 है, बट्टे 5 कर दो, इंटू 3 है, माइनस का 2 और प्लस 5 है आपका, ये आपको हो जाएगा 5 कम 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस का 2 प्लस का 5, बस 9, 6 और 5 आपका हो जाएगा 11, 11 माइनस 2 बचेगा आपका 9, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, एक घड़ी में समय 3:20 है, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण कितना होगा। बात सुनो, इसका फार्मूला आपका सेम फार्मूला होता है, ये आपका हो जाएगा 30 इंटू एच है आपका 3 घंटे माइनस 5.5 m, मिनट है आपके 20, इंटू कर दो 20, ये पॉइंट कटेगा, बटे में 0 बढ़ेगा, 30 तिहाई आपका होता है 90, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 90, ये आपका होता है मोड में। अब देखो यहाँ से 0 से 0 कटा, 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 और 1 11, 110 से जाएगा आपका 90, तो बचेगा आपका कितना 20 अंश, आपका बचेगा 20 अंश। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा, इसके ऑप्शन गलत नहीं है, आपका आएगा 20 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से आपसे बोला संख्या 7 4 8 2 में 4 का स्थानीय मान व 7 का अंकीय मान का अंतर क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोले 4 का स्थानीय मान, 4 है आपका इकाई दहाई सैकड़े पे, आपका हो जाएगा 400। आगे आपसे बोला 7 का अंकीय मान, देखो अंकीय मान किसी भी संख्या का आपका सेम रहता है, तो 7 का 7 ही रहेगा। आगे आपसे बोला है अंतर, तो माइनस कर दो 7, इसमें से बचेगा आपका 393। 400 में से अगर आपका जाएगा 7, बचेगा आपका 393। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा डी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका फार्मूला आपका होता है √3/4 होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा है आपकी 8 सेमी, तो इंटू कर दो 8 और इंटू कर दो 8 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 और ये √3, आपका हो जाएगा 16√3 सेमी स्क्वायर। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, आपसे बोला एक स्कूल में कुल 1200 छात्र हैं, उनमें से 720 छात्र हैं और 480 छात्राएं हैं, तो छात्राओं का परसेंटेज क्या होगा। बात सुनो, छात्राएं आपकी कितनी 480, कितने में 1200 में, हमको चाहिए कितना परसेंटेज, हमको चाहिए इंटू कर दो 100, ये आपका हो गया अब परसेंट में, 0 से 0 कट गया 2, 12 एकम 12, 12 चौक 48, छात्राओं का परसेंटेज आपका हो जाएगा 40%। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका 48 भाग 6 + 2 × 3 है, ये आपको हो जाएगा 48, 6 और 2 आपका होता है 8, बट्टे में आपको हो जाएगा 8 और इंटू कर दो 3, ये आपको हो जाएगा 8 एकम 8, 8 छंग 48, छतियाँ आपका हो जाएगा 18, छतियाँ 18 हो जाएगा आपका। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 से आपका एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी है, ऊंचाई 6 सेमी है, तो उसका आयतन क्या होगा। इसका आयतन आपका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आपको हो जाएगा 12 अट्ठी 96, 96 इंटू कर दो 6, ये आपका हो जाएगा 36 के 6, 9 54 और 3 57, आपको हो जाएगा 576। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से आपका संख्या 82406 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोले 2 का स्थानीय मान 2, देखो ये 1 2 3 के बाद में 2 है, तो 1 2 3 0 बढ़ा दो, आपको हो जाएगा 2000। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा डी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 से आपका एक घड़ी में समय 7:20 है, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। आपका सेम क्वेश्चन है, ये अपने आप से करो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 से आपका एक नगर में 1000 लोग हैं, उनमें से 400 पुरुष हैं, 350 महिलाएं और 250 बच्चे हैं, तो बच्चों का परसेंटेज क्या होगा। बच्चे हैं आपके 250, ठीक है, कितने में 1000 में, ठीक है, आपको हो जाएगा 1000। हमको चाहिए किसमें, परसेंटेज में, तो इंटू कर दो 100, 2 जीरो आपके कट गई है, यहाँ से ये कट गया, बच्चे का परसेंटेज आपको हो जाएगा 25%, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से आपका x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। इसका क्यूब कर दो, इस संख्या का क्यूब कर दो, यहाँ पे माइनस है तो इसमें 3 से गुणा करके जोड़ दो, आपको हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 की पावर 3, आपको हो जाएगा 5 25 पंचे 125, आपको हो जाएगा 125 प्लस 5 दिया 15, 5 5 10 का 0 और 2 1 3 1 4 और 1 140 आपका हो जाएगा। पार्ट नंबर इसके गलत दे हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से आपसे बोल रहा है 3:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 30 कर दो इंटू एच कर दो, 3 है आपका माइनस का 5.5 m, मिनट है आपके 20, पॉइंट कटा बटे में 0 बढ़ा, 0 से 0 कट गया, 30 3 आपका होता है 90 माइनस 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 से 11, आपका बचेगा 110 माइनस 90, तो बचेगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा आपका। पार्ट नंबर आपके इसके भी ऑप्शन गलत हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 से आपसे बोला एक संख्या का 60% 72 है, तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, संख्या हमने मान लिया ए होगी, संख्या हमने मान लिया ए होगी, ए इंटू 60% है बटे में 100 बढ़ा दो, बराबर है आपका 72, ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कटा, 6 कम 6 और 6 कम 6 6 दूना 12, 12 इंटू 10 आपका हो जाएगा 120, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 120। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 से आपसे बोला एक घन की भुजा 6 सेमी है, तो उसका आयतन क्या होगा। बात सुनो, घन का आयतन आपका होता है भुजा क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, आपका होता है 216। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 से आपसे बोला एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 7 सेमी है, ऊंचाई 10 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसका आएगा 1540 मीटर क्यूब। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 से आपका संख्या 5 1 8 3 2 9 में 3 का अंकीय मान व स्थानीय मान का योग क्या होगा। आपसे बोले 3 का अंकीय मान, देखो अंकीय मान किसी भी संख्या का आपका सेम रहेगा, 3 रहेगा। आगे आपसे बोला है स्थानीय मान, तो 1 2 के बाद में 3 है, आपको हो जाएगा 300,
इकाई, दहाई, सैकड़ा। आपसे बोला योग, तो इनको जोड़ दो, आपका हो जाएगा 303। 300 प्लस 3 आपका हो जाएगा 303। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा डी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 से आपका x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? ये आपको हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो माइनस कर दो 2, आपका हो जाएगा 4 माइनस का 2, बचेगा आपका 2। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 से आपका एक संख्या का 40% 360 है, तो संख्या क्या होगी? संख्या हमने मान लिया ए होगी। ए इंटू 40% है, तो बटे में आपका 100 बढ़ेगा, बराबर में आपका 360। ये आपको हो जाएगा 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 9 36। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 9 इंटू 100, आपका हो जाएगा 900। 900 हो जाएगा, इसके ऑप्शन गलत देंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 400 सेमी स्क्वायर है, चौड़ाई 8 सेमी है, तो लंबाई क्या होगी? बात सुनो, आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आपका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई है आपकी 8, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, लंबाई बराबर आपकी हो जाएगी 50 सेमी। इसके भी ऑप्शन गलत देंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, 5:50 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण कितना होगा? बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 30 इंटू कर दो, एच है आपका 50, 5 है इसका एच, घंटे हैं आपके 5 माइनस 5.5 एम, मिनट हैं आपके 50 इंटू 50 कर दो, और बटे में देखो ये पॉइंट कटेगा तो बटे में 0 बढ़ेगा। ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 30 पंचे आपको होता है 150, आपको हो जाएगा 150 माइनस 25 के 5, 25 और 2 27, आपका हो गया 275। ये बचेगा आपका 50 और ये 75, आपका हो जाएगा 125। 125 डिग्री आपका हो जाएगा। इसके भी ऑप्शन गलत देंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 44 से आपका 5:50 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा? ये आपको हो जाएगा 30 इंटू कर दो, एच है आपका 5 माइनस 5.5 एम, मिनट है आपके 20। ये पॉइंट कटेगा, बटे में 0 बढ़ेगा। अरे अभी ना के भाई ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 से आपका 5:50 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 30 इंटू कर दो, एच, एच है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 से आपका 5:50 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 30, एच है आपका 5 घंटे, माइनस कर दो 5.5 एम, मिनट है आपके 50 इंटू कर दो 50। ये पॉइंट कटेगा, बटे में 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कट गया, 30 पंचे आपका होता है 150, 150 हो जाएगा, माइनस 25 के 5, 25 और 2 27, आपका हो जाएगा 275। 275 से जाएगा आपका 150, तो बचेगा आपका 125, 125 बचेगा। इसके भी ऑप्शन गलत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। 45 है आपका, x माइनस 1/x बराबर 6 है, तो आपसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो इस संख्या का स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे माइनस है तो इसमें 2 जोड़ दो, आपका हो जाएगा 36 प्लस 2, 36 और 2 आपका होता है 38, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर। इसके भी ऑप्शन गलत दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से आपसे बोल रहा है, एक वस्तु 15% लाभ पर 460 में बिकती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा?
बात सुनो, आपसे बोले 15% लाभ पे, तो ये आपका हो जाएगा 115 बटे में 100। ठीक है, 115 का मान है आपका 460, ये आपको हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका 1, 5 तिया 15, ये आपका हो जाएगा 5 9 45 और 5 दूना 10, 23 एक कम 23, 23 चक्को आपका होता है 92, 100 इंटू 4 आपका हो जाएगा 400। करें मूल्य आपका हो गया 400। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, एक व्यक्ति 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 6000 रुपये पर जमा करता है, ब्याज कितना होगा। बात सुनो, इसका फॉर्मूला आपका होता है एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन है आपका 6000 इंटू दर है आपकी 10%, समय है आपका 4 वर्ष, बटे में आपका होता है 100, भाग कर दो, दो जीरो कट गए, आपका हो जाएगा 4 इंटू 10 आपका हो जाएगा 40, 40 इंटू 60 आपका हो जाएगा 6 चौक 24 और डबल जीरो आपका हो जाएगा 2400। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 से आपका एक घन का आयतन 512 सेमी क्यूब है, घन की भुजा क्या होगी। तो आयतन होता है आपका भुजा क्यूब, 512 बराबर आपका हो जाएगा भुजा क्यूब हो जाएगा आपका 512 आपका होता है 8 का क्यूब। किसका होता है 8 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कटेगा, भुजा आपकी हो जाएगी 8 सेमी। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। 49 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, उनका अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अंतर बोल रहा है, माइनस कर दो, बचेगा आपका 2, 2 का मान है 40, 2 एक कम 2, तो 2 ना 4, 1 का मान 20 हो गया। आपसे बोले बड़ी संख्या इसमें 11, तो इंटू कर दो 11, आपका हो जाएगा 11 0 0, 11 2 ना 22, आपका हो जाएगा 220। इसके भी ऑप्शन गलत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50, आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपसे बोला एक्स माइनस वन अपान एक्स और 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसमें 2 जोड़ दो, आपका हो जाएगा 55 25 और प्लस 2 आपका हो जाएगा 25 2 27। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा डी वाला। ये आपके हो गए टॉप 50 क्वेश्चन।